नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का विस्तृत साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और मैं आपका अपना जैसा अंदाज लेकर उपस्थित हूं। लेकिन यहां हम इसे और सरल, साफ और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय पूरा मध्य प्रदेश किस तरह की मौसमी परिस्थितियों से गुजर रहा है। पूरे प्रदेश में मौसम के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव साफ दिख रहा है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ से जो ठंडी और शुष्क हवाएं पिछले दिनों लगातार प्रदेश में दाखिल हो रही थीं, उनका असर अब भी कई जिलों पर बेहद गहरा महसूस किया जा रहा है। इस हवा की सबसे खास बात यह है कि यह किसी एक दो जिले की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की एक बड़ी जलवायु धारा बन चुकी है। भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, देवास जैसे मध्य जिलों में तापमान नीचे बना हुआ है और सुबह के समय एक ठंडी चुभन महसूस हो रही है। इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम और मंदसौर जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में भी ठंड लगातार अपने कदम जमा रही है। कई जगह पर आम लोग कह रहे हैं, भाई साहब इतना जल्दी इतनी ठंड, ये तो दिसंबर वाला नजारा। साथियों, मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आज हम बात करेंगे। अगले दिनों के लिए पूरे प्रदेश में मौसम का क्या मिजाज बनेगा और कौन कौन से जिले विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। मैं विस्तार से समझाऊंगा कि हवा कितनी ठंडी रहेगी, तापमान में कैसे बदलाव आएगा, नमी किस दिशा से आएगी और बारिश की संभावना कैसी है, ताकि आप अपने खेत, गृह या यात्रा की योजनाओं को उसी के अनुसार बना सकें। माना जा रहा है कि इस हफ्ते मध्य प्रदेश में ठंड की लहर अभी पूरी तरह से छूटने वाली नहीं है। उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी भी सक्रिय हैं और कई जिलों में उनकी पकड़ लगातार बनी हुई है। उसी के चलते भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर जैसे मध्य जिलों में सुबह और रात की ठंड काफी तीव्र रहेगी। इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और मंदसौर जैसे पश्चिमी हिस्सों में दिन में भी ठंडी हवा चलने की संभावना है। यह दिन के तापमान को नियंत्रित रखेगी। वहीं पूर्वी जिलों जैसे जबलपुर, कटनी, मंडला, शहडोल, पन्ना, रीवा, सतना, सिंगरौली में ऐसी नमी वाली परिस्थितियां बन रही हैं, जहां हल्की धुंध या कोहरा सुबह के समय देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश की संभावना अभी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। पूरे प्रदेश में तापमान वर्तमान में सामान्य से काफी नीचे है। उदाहरण के लिए भोपाल एयरपोर्ट क्षेत्र में सुबह का तापमान बहुत ठंडा रहने की रिपोर्ट मिल रही है। यह मामूली ठंड नहीं, बल्कि वास्तविक शीतलहर जैसा मिजाज है। इंदौर और आसपास के इलाकों में भी तापमान निचले स्तर पर है। दिन का तापमान भी सामान्य से कम रहेगा, जिससे लोगों को अफसोस नहीं, लेकिन सर्दी अभी खत्म नहीं हुई जैसा एहसास होगा। यह पूरे प्रदेश के लिए एक सिग्नल है कि अभी ठंड पूरी तरह से पीछे नहीं हटी है और अलर्ट की जरूरत भी बनी हुई है। लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर उन इलाकों में जहां किसानों की फसल पर ठंड का सीधा असर पड़ सकता है, जैसे बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना और टीकमगढ़ जैसे जिलों में जो फसलें अब भी खेत में हैं, उन्हें ओस या रात की ठंड से नुकसान हो सकता है। आपके लिए सलाह है कि अगर संभव हो तो फसलों को ढककर रखें या कमजोर पैदावार वाले खेतों में अतिरिक्त सुरक्षा का इंतजाम करें। साथ ही यदि अनाज या बोया हुआ पदार्थ खुले में पड़ा हुआ है तो उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाए, ताकि ठंडी हवा और नमी उसे नुकसान न पहुंचाए। अब बारी आती है अगले 7 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। चलिए विस्तार से जानते हैं, जिले जिले के हिसाब से कि कब तापमान ऊपर नीचे होगा, हवा की दिशा कैसे बदल सकती है और किन स्थानों पर बादल या हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। पहला दिन, सप्ताह की शुरुआत। इस दिन पूरे मध्य प्रदेश में ठंडी हवाएं काबिज रहेंगी। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी जैसे उत्तरी जिलों में सुबह और रात के समय तापमान सबसे कम रहेगा। राजधानी भोपाल, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में हवा में ठंडक काफी महसूस की जाएगी। दिन में हल्की धूप भी निकल सकती है, लेकिन ठंडी हवाएं काटने जैसा एहसास बनाए रखेंगी। मालवा, निमादा, इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर में दिन के तापमान में हल्की गर्मी दिखेगी, लेकिन हवा की ठंडक इसे पूरे दिन ताजा बनाए रखेगी। पूर्वी जिले जैसे जबलपुर, मंडला, पन्ना, शहडोल, रीवा में नमी थोड़ी ज्यादा होगी, जिससे सुबह में कोहरा या हल्की धुंध की संभावना है, पर बरसात के ज्यादा संकेत अभी नहीं हैं। दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी में दिन में हल्की धूप और ठंडी हवाएं रहेंगी। कुल मिलाकर यह दिन ठंडी लेकिन नियंत्रित स्थिति का होगा।
कोई जबरदस्त बारिश नहीं, लेकिन ठंडक का असर पूरे प्रदेश में साफ रहेगा। दूसरे दिन में तापमान थोड़ा ऊपर की ओर झुकाव दिखाएगा, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में। इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा और बुरहानपुर में दिन का तापमान बढ़ेगा, लेकिन हवा की दिशा अभी भी उत्तरी पश्चिमी रह सकती है, जिससे ठंड पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। भोपाल, विदिशा, रायसेन जैसे मध्य जिलों में दिन में थोड़ा अधिक गर्म महसूस हो सकता है, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवाएं वापस आ जाएंगी। पूर्वी और महाकौशल हिस्सों में जैसे जबलपुर, कटनी, मंडला, पन्ना, रीवा नमी थोड़ी बढ़ेगी और बादल छाने की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन अभी भी भारी बारिश की उम्मीद कम है। दक्षिणी जिलों बालाघाट, छिंदवाड़ा में तापमान दिन में थोड़ा मध्यम रहेगा और रात की हवा फिर से ठंडी हो सकती है। किसानों को सलाह रहेगी कि वे रात के तापमान में संभावित गिरावट को ध्यान में रखें, खासकर उन जगहों पर जहां फसलें अभी नाजुक अवस्था में हैं। तीसरा दिन, इस दिन मौसम में थोड़ी और स्थिरता आ सकती है। उत्तरी जिलों ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड में ठंडी हवाएं कम तेज होंगी, लेकिन सुबह और रात की ठंड अभी बनी रह सकती है। मध्य जिलों भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर में दिन का तापमान थोड़ा बढ़ेगा और सूर्य की धूप अच्छी खासी महसूस की जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। पश्चिमी हिस्सों में इंदौर, उज्जैन, धार तापमान और अधिक संतुलित होगा और दिन का समय मौसम के लिहाज से बहुत अनुकूल रहेगा। पूर्वी जिलों में कोहरे की संभावना सुबह बनी रह सकती है, लेकिन दोपहर तक धूप आना संभव है। दक्षिणी और महाकौशल जिलों में जैसे छिंदवाड़ा, मंडला, पन्ना मौसम सुकून भरा रहेगा। दिन में हल्की गर्मी, हवा में ठंडक और शाम होते होते फिर ठंडी हवाएं लौट आएंगी। फसलों और खेतों के लिए यह दिन अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेगा, क्योंकि न तो ओस बहुत ज्यादा होगी और न ही अचानक झड़ीदार बारिश की संभावना। चौथा दिन, इस दिन हवा की दिशा में थोड़ा और बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर पश्चिमी हवाओं की पकड़ थोड़ी कमजोर होगी और पूर्वी दक्षिणी हवाओं की हल्की सक्रियता बढ़ सकती है। इसका मतलब प्रदेश के पूर्वी हिस्सों जैसे रीवा, सतना, पन्ना, सिंगरौली, शहडोल में नमी में थोड़ी वृद्धि और बादलों की आवाजाही में वृद्धि हो सकती है। शाम के समय कुछ हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना फिलहाल सीमित है। पश्चिमी और मध्य जिलों इंदौर, उज्जैन, भोपाल, राजगढ़ में दिन का तापमान थोड़ा और ऊपर जा सकता है, जिससे शाम तक एक गर्म एहसास रहेगा। लेकिन जब रात आएगी तो ठंडी हवाएं वापस लौटेंगी और तापमान फिर गिरने की संभावना होगी। दक्षिणी हिस्सों बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट में दिन में मौसम सुहावना रहेगा और रात के समय कोहरे या ठंडी हवा बन सकती है। किसानों और ग्रामीणों को यह दिन विशेष रूप से पसंद आ सकता है, क्योंकि काम करने के लिए मौसम अनुकूल रहेगा, लेकिन रात के तापमान पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पांचवां दिन, इस दिन प्रदेश में नमी वाली हवाओं का प्रभाव थोड़ा और बढ़ेगा, खासकर पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में। बंगाल की खाड़ी की दिशा से हवा धीरे धीरे सक्रिय हो सकती है और यह हवाएं पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुंच सकती हैं। इसके कारण रीवा, शहडोल, पन्ना, सतना और सिंगरौली जैसे जिलों में बादलों की संख्या बढ़ने की संभावना है और शाम के समय कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश भी हो सकती है। हालांकि यह बारिश ज्यादा तीव्र नहीं होगी, लेकिन किसानों और खेती करने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि नमी बढ़ने से फसल पर फंगल रोगों का खतरा बढ़ सकता है। पश्चिमी जिलों में इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा दिन का तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहेगा और धूप भी अच्छी मात्रा में मिलेगी। मध्य भाग भोपाल, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर में मौसम थोड़ा बदलते हुए नजर आएगा। सुबह शाम ठंडी हवाएं, लेकिन दिन के समय धूप और गर्मी का संतुलन। दक्षिणी हिस्सों में बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट मौसम थोड़ा नम महसूस हो सकता है और रात को नमी बनी रहने की संभावना है। छठा दिन, इस दिन पूर्वी हवाओं का असर और भी स्पष्ट हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से जुड़ी नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश की ओर और गहराई से प्रवेश कर सकती हैं, खासकर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल में बादलों की आवाजाही व्यापक रूप ले सकती है। यहां हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना अधिक रही सकती है